अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। हर बंदे की ये ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है और ज़िंदगी का मकसद भी होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करे, अपने लिए कुछ बनाए, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने लिए ज़मीन ख़रीदे, मकान ख़रीदे, घर बनाए अपना और अच्छे से अच्छा बनाए। ऐसा घर बनाए कि उसे भी सहूलत हो, उसके बच्चों को भी अपने लिए जायदादें ख़रीदे, अपने नाम करवाए। लेकिन बाज़-औक़ात नाम करवाते हुए एक ऐसी गलती वो बंदा कर बैठता है कि बाद में आने वाले वक्त में उसे उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसकी सारी उम्र की जमा पूंजी, जो उसने सारी उम्र मेहनत करके कमाए होते हैं पैसे, और उसके पैसों के इस्तेमाल से कोई चीज़ खरीदी होती है, उस चीज़ को डूबता हुआ देखता है। कौन सी ऐसी गलती है जो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त और ख़ास तौर पे उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवाते वक्त, उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करते वक्त कर जाते हैं, जिससे आपको हर सूरत बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, मेहनत करने का हुक्म हमें हमारा दीन भी देता है और हलाल कमाई करके आप अपने लिए बनाएं, अपने लिए वसाइल, अपने हलाल वसाइल से, अपनी जायज़ आमदन से आप अपने लिए ख़रीदें अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जो भी आप ख़रीदना चाहें। और ज़रूरत की चीज़ों में से ये एक चीज़ होती है अपनी जायदाद, अपना मकान, अपना प्लाट। अब आप अपनी मेहनत से कमाई हुई कमाई लगा के अपने लिए एक प्लाट खरीदते हैं, फिर उसको आपके नाम ट्रांसफ़र करवाने का वक्त आता है, लेकिन उसमें आप गलती कर जाते हैं। रजिस्ट्री करवाते हैं, लेकिन रजिस्ट्री करवाते वक्त आप एक ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से बाद में कोई भी बंदा आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। क्या है वो गलती? गलती ये है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें, जहाँ पे भी, पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से तहकीक कर लें कि जिस बंदे से आप वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं वो बंदा मालिक है उस प्रॉपर्टी का। दूसरा, जो प्रॉपर्टी आप पे वो बंदा बेचने जा रहा है, जो प्लाट बेचने जा रहा है, शहरों में ये मसला अक्सर औकात होता है क्योंकि शहरों की आबादी बेहंगम बढ़ रही है हर साइड पे, और शहरों में ज़मीन की कमी वाक़या हो रही है, जल्दी जल्दी जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है हर साइड पे। इसलिए फिर कुछ नौसरबाज किस्म के लोग, कुछ गलत किस्म के लोग, लोगों की लाइल्मी से फ़ायदा लेते हुए उनके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। एक बंदा एक जगह का मालिक ही नहीं होता, उसके पास रजिस्ट्री या डॉक्यूमेंट कहीं और के पकड़े होते हैं, वो उसको, यानी जो बंदा खरीद रहा होता है उस बंदे को वो कहीं और के डॉक्यूमेंट दिखा के फिर ले जाके कहीं और पे बिठा देता है। अब ऐसे में उसे लालच दिया जाता है जी कि आपको थोड़ी सस्ती दे देंगे ये प्रॉपर्टी, आप सस्ती ले लें, मुझे ज़रूरत है पैसे, मैं इसलिए बेच रहा हूँ, वरना मैं ना बेचता। अब ये ख़रीदने वाला लालच करके बग़ैर उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किए, बग़ैर उसकी रजिस्ट्री को देखे और रजिस्ट्री के साथ साथ मौका देखे, वो प्रॉपर्टी का सौदा कर बैठता है और फिर अपने नाम भी करवा देता है। लेकिन बाद में थोड़े टाइम बाद एक और मालिक उठ के खड़ा हो जाता है, वो कहता है जी कि ये तो प्लाट मेरा है, यहाँ इसके साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और उसके पास भी एक रजिस्ट्री निकल आती है और वो कहता है कि ये रजिस्ट्री है, मैंने फ़लाँ टाइम ये प्लाट ख़रीदा था और आपसे कबल ख़रीदा था और इतने टाइम से मैं काबज़ चला आ रहा हूँ। अब यहाँ पे इस बात में ख़रीदने वाले शख्स से गलती क्या हुई कि इसने अपनी रजिस्ट्री के मुताबिक मौका नहीं देखा और अपने नाम ट्रांसफ़र करवाते हुए भी उसके ऊपर कोई मौका नहीं लिखा। ये मौका देखना और मौका लिखना, यानी हुदूद अरबा लिखना, आप जो प्लाट ख़रीद रहे हैं 5 मरले का प्लाट है, उसके मशरक़ में क्या है, उसके मगरब में क्या है, उसके फ्रंट पे क्या आ रहा है, बैक पे क्या आ रहा है, ये हर चीज़ आपको लिखनी चाहिए, जो उसकी लोकेशन बन रही है, जो उसकी पोजीशन बन रही है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका यही फ़ायदा होगा
कि आपकी रजिस्ट्री और आपका स्टांस एक हो जाएगा और बाद में आपको मसला नहीं होगा। अगर आप उस प्रॉपर्टी को आगे किसी और पे भी बेचेंगे तो आसानी से बेच सकेंगे, उस बंदे के लिए भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिना तहकीक किए आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे, रजिस्ट्री देख के, मौका देखे बगैर, और उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करवा देंगे, वो हो सकता है किसी मुश्तरका हसरा में से हो आपके नाम 5 मरले, और फिर बाद में आप उसको ढूंढते ढूंढते अपना बाकी का सारा टाइम ज़ाया कर लें, या अदालतों में चक्कर लगाते लगाते आप अपना कीमती टाइम भी ज़ाया करें और अपने लिए परेशानी भी खरीदें, अपना दर्द सर भी बढ़ाएं। इसलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स में अगर रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री की सही तरीके से तहकीक करें, उसको पढ़ें, उसमें देखें उसमें हदूद अरबा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, प्लस उसके हदूद अरबे के साथ साथ मौका जाके देखें मौका क्या बनता है, ये प्रॉपर्टी वहीं सिचुएट, ये रजिस्ट्री उसी प्रॉपर्टी की बाबत है या नहीं है, या ये रजिस्ट्री कहीं और की और मौका कोई और दिखाया जा रहा है पैसे हथियाने के लिए। इस गलती से बचें। अगर ये गलती आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी राइट्स हो जाएंगे महफूज और आपको बाद में आने वाले वक्त में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदालतों में दायर होने वाले 90% केसेस इसी वजह से आते हैं अदालतों में कि लोग चीज़ खरीदते वक्त तहकीक किए बगैर ले लेते हैं चीज़ और बाद में फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद भी रहेगी और आप अमल भी करेंगे इस बात पर। फिर बात होगी, लेकिन इजाज़त से पहले आपसे गुजारिश, अगर चैनल पर नए हैं, आपने